आपको बता दें कि उज्जैन से कानपुर शूटआउट मोस्ट वांटेड विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में कड़ी से कड़ी आगे जैसे जुड़ते गई और कानपुर उसे ले जाने के लिए जो शुरुआत वहां से हुई और आज कोर्ट में पेशी होनी थी। एसटीएफ का पूरा काफिला निकल गया और बीच रास्ते सड़क हादसा होता है, गाड़ी पलट जाती है, वही जिसमें विकास दुबे सवार था। और उसके बाद में पूरा एक घटनाक्रम सामने आता है और अब जो सामने स्थिति आ रही है वो ये है कि एनकाउंटर विकास दुबे का हो गया है और एनकाउंटर की खबरें इस वक्त आ रही हैं। और पूरे घटनाक्रम पर इस वक्त बातचीत के लिए वरिष्ठ सहयोगी हमारे नोएडा से शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, क्या कुछ स्थिति है, क्या घटनाक्रम है? पूरा एनकाउंटर हो गया है विकास दुबे का, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। देखिए कृपाशंकर जी, पहली चीज तो अभी हम ये नहीं कह सकते एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि पुलिस अभी भी कुछ भी नहीं बोल रही है। पुलिस ने एक चीज बहुत ही साफ तौर पर कही है कि सब लोग सेफ हैं और अस्पताल में हैं। तो विकास दुबे के बारे में कोई भी स्पष्ट राय उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने इतना कहा है, जब हमारी बात हुई है उनसे, हमने जब पूछा विकास दुबे के बारे में तो उनका कहना है कि ऑल आर सेफ, थोड़ी चोटें आई हैं और हम अस्पताल लेकर के गए हैं। लेकिन ये भी कहानी आ रही है कि शायद उसने पिस्टल लेकर के भागने की कोशिश की और कुछ हुआ है घटनाक्रम, लेकिन अभी तक पुलिस इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रही है। और जो जानकारी आ रही है वो ये है कि जब ये उज्जैन से लेकर निकले थे तो बाय रोड थे और रात भर पूरी गाड़ियां चली हैं। इनका पूरा कॉन्वॉय था, जिस कॉन्वॉय में दुबे को लेकर के ये लोग आ रहे थे। और ये बर्रा थाना लगता है, कानपुर में एंटर होते ही, जो कानपुर शहर है उसमें एंटर होते ही बर्रा थाना शहर का थाना है, उस इलाके में जैसे ही पहुंचे गाड़ी हाईवे पर पलट गई है और वही गाड़ी पलटी है जिसमें विकास दुबे था। तो शैलेंद्र, गाड़ी पलटने का कारण क्या माना जा रहा है? शुरुआती तौर पर ये जो हादसा हुआ, जो घटना पूरी हुई, उसका कारण क्या माना जा रहा है? देखिए अभी वो साफ तौर पर कुछ भी नहीं बोल रही है पुलिस अभी चुप्पी साधे हुए। लेकिन एक ये जो प्राइमरी तौर पर ये भी आ रहा है कि गाड़ी जानबूझकर पलटाई गई है क्या, क्योंकि वो डिवाइडर पर चढ़ी और उसके बाद पलटी है। दूसरी बात उसमें एक और सामने आ रही है, वो ये है कि गाड़ी पूरी ओवरनाइट चली है, ड्राइवर ने पूरी रात गाड़ी चलाई है और ये गाड़ियां यूपी पुलिस की हैं। तो यानी इधर से गाड़ियां चला के गए थे, उधर से चला के आए हैं। तो हो सकता है कि इसकी एक वजह ये भी हो कि एग्जर्शन हो और कहीं ना कहीं झटकी लगी हो ड्राइवर को, या कुछ इस तरह की भी घटना कुछ हुई हो, क्योंकि पूरी रात गाड़ियां वो वहां से चली हैं और चलकर गई थी। पुलिस के हथियार छीनकर भागने की खबरों की भी स्थितियां साफ नहीं हो पा रही, क्या ये स्थितियां हुई है वहां पर? देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पूरी स्थिति अभी संशय बना हुआ है, डाउट है। पुलिस ने अभी तक ना तो विकास दुबे को सामने मीडिया के लाया है, ना ये बताया है कि विकास दुबे को कुछ हुआ है। वो साफ ये कह रही है कि ऑल आर सेफ। वो सिर्फ इतना बयान दिया है उन्होंने कि ऑल आर सेफ। जब विकास दुबे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो भी सेफ है, चोटें आई हैं वो उन्होंने बोला है। उनसे जब ये पूछा गया, जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या वो लेकर के भागे हथियार या क्या कुछ उन्होंने किया है या क्या घटनाक्रम हुआ है, तो उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे आपको। और जो घटना स्थल है वहां पर पूरा अमला पहुंच गया। इसके साथ साथ जो जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं कानपुर जोन के, पूरे आईजी से लेकर के बाकी सभी लोग भी हॉस्पिटल पहुंचे। तो इसका मतलब है कि विकास दुबे हॉस्पिटल में है। अब इस बीच में एनकाउंटर हुआ है, क्या हुआ है, वो पुलिस थोड़ी देर में स्थिति मुझे लगता है स्पष्ट करेगी। जब वो विकास दुबे को सामने किस अस्पताल में लेकर गए हैं उन्हें इस वक्त? वहां पर लोकेशन जो है वो क्या स्थिति है वहां पर? नहीं, अभी अस्पताल का नाम नहीं बता रहे, लेकिन जहां तक है वो सरकारी अस्पताल में ही लेकर के गए होंगे, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज है वो कोविड स्पेशल के लिए बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या दूसरे किसी अस्पताल में लेकर के गए हैं। पुलिस, मैंने कहा ना कि अभी पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है। पुलिस ने सिर्फ एक ही चीज कही है, ऑल आर सेफ। तो अब लेकिन अभी मैंने कहा ना कि अभी पूरी कहानी संशय में है और क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और क्या होगा, वो मुझे लगता है अगले कुछ मिनट में सामने आ जाएगा। वहां हाईवे के ऊपर जब ये पूरी घटना हुई, क्या वहां पर ट्रैफिक को पहले रोका गया था? क्या डाइवर्ट वहां पर ट्रैफिक को किया गया था, या सब के बीच में ही ये काफिला भी लगातार चल रहा था? इन सब के बीच में जब ये घटना हुई, क्या उसके बाद में कुछ चेंजेस किए गए? नहीं, देखिए काफिला पूरा, देखिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, झांसी से कानपुर जाने वाला जो 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस पर जनरली किसी भी बड़े कॉन्वॉय को जब रवाना भी करते हैं तो कोई काफिला नहीं रोका जाता है सामान्य तौर पर। तो यहाँ पर कोई काफिला रोकने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हाईवे है और इस पर काफिला रोका भी नहीं आता। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गाड़ी जा रही थी और उसी गाड़ियों में से जो इनके आगे गाड़ी पलटी। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पर नजर आप बनाए रहें। इसी बीच हम